नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज का ये जो वीडियो है यह एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और सामान्यतः यह एक लड़के की तंबाकू छोड़ने की कहानी है, पर यह एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। जिस लड़की के साहस और परिश्रम का फल उसके पति को मिला और वह फल जो मिला वह तंबाकू को छोड़ने के रूप में मिला। तो वह कहानी है इस प्रकार कि हालांकि ये लड़के की कहानी है, लेकिन हम लड़की की कहानी से शुरू करेंगे कि वो जानना पहले जरूरी है। लड़की के परिवार में जो उसके पिता रहते हैं वो बहुत ज्यादा तंबाकू, बीड़ी, इन सब चीजों का सेवन करते थे और बहुत ही ज्यादा। वह इतना ज्यादा तंबाकू खाते थे कि कहना चाहिए कि अगर उनको पानी भी पीना हो या खाना भी खाना हो तो बगल के साइड में दबाकर और इस साइड से वह खाना, वो कैसे करते थे पता नहीं, और पानी दोनों ही चलता रहता था और उनकी तंबाकू फंसी रहती थी। अब यह पॉसिबल कैसे है ये तो वही बता पाते हैं, और जो तंबाकू खाता है शायद वही बता पाएगा। एक समय आया जब कि उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगी तंबाकू खाने पर। उनके मसूड़ों से खून निकलने लगा, खांसते तो खून निकलने लगा और बीमारी ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और वह एकदम नशा कर करके एकदम काले से पड़ गए, एकदम काले से पड़ गए। उस समय उनकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी, लेकिन उस 45 साल की उम्र में वह 70-75 के दिखने लगे। तो हुआ ये कि जब वह बीमार रहने लगे और डॉक्टरों के पास गए, जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अभी आपको कैंसर हो गया है और देखते हैं, हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि किसी भी तरह से यह ठीक हो जाए, पर लेकिन यह आपको तंबाकू तो छोड़नी ही पड़ेगी अगर ठीक होना है तो। बस अभी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन इलाज चला, घर के जो पैसे जमा थे वह भी चले गए और यह बच्चों को बेसहारा छोड़कर दुनिया से पलायन कर गए। उस बात का अफसोस उनकी बेटी को बहुत हुआ। पिता के जाने के बाद बेटी टूट गई और वह ईश्वर से कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ही गलत क्यों किया। सभी के माता पिता तो खाते हैं तंबाकू, गांव में अक्सर देखिएगा सभी महिलाएं भी तंबाकू खाने लगी हैं और वह पुरुषों से ज्यादा तंबाकू खाती हैं। आप देख लीजिएगा, आप जाइए एक बार गांव, वहां आपको पता चलेगा। हाँ, शहर में उल्टा होता है। शहर के लोग बोलते हैं ओल्ड फैशन, गांव का फैशन हमने, यार तंबाकू छी, हम तो ड्रग्स लेते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम तो डुड्डे शुड्डे मारते हैं। सही है, मारो, मेरे ही काम आओगे आप लोग, मारो मारो। तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ अपने पिता के जाने का और वह एकदम बेसहारा हो गई और वह पता नहीं अंदर ही अंदर तंबाकू, बीड़ी, गुटखा से वह बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी। माँ ने किसी भी तरह उसको और बड़ा किया, थोड़ा बहुत उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी। और शादी करने से पहले लड़की की एक शर्त थी, पर शर्त यह थी कि वह जिससे शादी कर रही है वह तंबाकू का सेवन नहीं करेगा या किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करेगा, नशे का। लड़का गया, उसे लड़की को देखा, लड़की पसंद आई। लड़की ने सवाल किया, क्या आप तंबाकू खाते हैं?
या सिगरेट पीते हैं? लड़के ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। लड़के ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता तो तुमको तो पता ही चल जाता। तो लड़की बोली ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने अपने माता से कहा कि आप इनके माता पिता से पूछिए, क्या लड़का किसी प्रकार का नशा तो नहीं करता। माँ ने भी पूछा उनके माता पिता से, उनके माता पिता ने भी ना कह दिया, नहीं हमारा लड़का कुछ भी नशा नहीं करता। शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। लड़की बहुत खुश थी। शायद पिता के जाने के बाद उसे यह एक दूसरा सहारा मिल रहा था और उसे लग रहा था कि अब मेरा भविष्य संवर जाएगा। अधिकतर ऐसा होता है कि जब माँ बाप का साया चला जाता है तो व्यक्ति बेसहारा सा महसूस करता है। तब ऐसा होता है या तो जब उसके साथ हो जाता है या उसके सिर पे अपना हाथ रख देता है। ठीक इसी तरह से इस लड़की ने भी उस सहारे की उम्मीद अपने पति से की थी। शादी हुई, बहुत धूमधाम से बहू आई। अब जो पहली रात थी उनकी, जिसको हम कहते हैं सुहाग रात की रात, बहुत ही हास्यत है, उसके विषय में बात कर रहे हैं हम। तो जो पहली रात थी, लड़की अपने कमरे में इंतजार कर रही थी और दूल्हा बाबू आ रहे थे। तो जैसे ही दूल्हा बाबू आते हैं, बातचीत शुरू करते हैं तो लड़की को स्मेल आती है। तुमने नशा किया क्या है? तुमने क्या किया, क्या खाया? बोले भैया कुछ नहीं है, तो इलायची है, लौंग और इलायची को हम मिक्स करके खाए हैं। अच्छा ठीक है। भाई साहब जैसे ही बिस्तर में लेटते हैं और शारीरिक प्रसंग बनने वाला होता है और लड़का लड़की के मुंह के पास अपना मुंह ले जाता है और किस करने की सोचता ही है कि उसके मुंह की दबी हुई तंबाकू लड़की के मुंह में चली जाती है। अरे भैया दे, वो तो उसी समय उठ के खड़ी हो जाती है। अरे तुमने तंबाकू खाई है, और तुमने मेरे से झूठ बोला, तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोला। वो भाई उसी समय वहां पे उठती है और सोचिए रात को ही घर से बाहर चली जाती है। पति मनाता है, अरे नहीं ये आज ही लिए थे, नहीं हम नहीं खाते, ये पहली बार लिए। अरे पहली बार लिए थे। और लड़की घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और हल्ला मचा देती है। घर वाले आते, सब आते, अरे बेटी क्या हो गया, अरे ये तंबाकू खा रहे हैं, आप लोगों ने झूठ बोला है, जब आपको पता था मुझे नफरत है इन सब चीजों से, तो क्यों ऐसा? अरे बेटा थोड़ी सी तो खाता है आजकल, तो ये तो नॉर्मल बात है, गांव में ये तो नॉर्मल सी बात है यार। बाकी शहरों में देख लो कैसे दारू पिए थे, कैसे सिगरेट और जमाने की नशे कर रहे थे औरतें, तो हमारा लड़का तो तंबाकू ही खा रहा है, कौन सी बड़ी बात है। लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी प्रकार के ऐसे नशेड़ी से शादी नहीं करूंगी, चाहे वह कैसा भी नशा करता हो, और अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। ऐसा बोलकर घर के बाहर बैठ जाती है और यकीन मानिए सुबह होने का इंतजार करती है। रात भर उसके घर वाले, उसका पति मनाते रहते हैं, पर वो काहे के लिए मानने वाली है। और लड़के के तो अरमानों में पानी ही फिर गया हो जैसे। लड़की बहुत ही पक्के वादे की थी अपने, गजब का विल पावर, गजब का डेडिकेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती मैं इस नशेड़ी के साथ। और सुबह होते ही घर रवाना। घर जाती है, अपनी मां को बताती है, ऐसी ऐसी बात है मां, और ये वो
तो मां कहती है, अरे बेटा ठीक है, कभी कभार खाता होगा, आप कौन सा रोज खाता होगा। तो वो उसे याद दिलाती है, भूल गए अपने पति को, भूल गए मेरे बाप को, ये क्या गति हुई थी, किस हाल में हमको छोड़ के गए थे, याद है, कुछ याद है कि नहीं है? अगर ना याद हो तो मैं याद दिलाती हूं। सड़ता रहता था, वो हालत हो गई थी। अब मां भी क्या बोले बेचारी, मां ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो आंखों देखी बात थी कि बहुत ही बुरी गति होती है। शुरुआत में तो लगता है कि यार कुछ नहीं होता, नशे से अरे यार होने वाले को होता होगा, लेकिन जब हो जाता है तो बस हो गया। हाँ, अब भैया उसके ससुराल से खूब लोग मनौनी पठौनी करवाते हैं कि मान जाए बिटिया, मान जाएगा। अरे काहे के लिए मानने वाली रहती। अब लड़का आता है मनाने के लिए, लड़के को भी वो एक शर्त रखती है, अच्छा ठीक है मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम पहले अपनी ये तंबाकू छोड़ो, तब मैं आके तुम्हारे साथ रहूंगी। और ऊपर से मैं पहले 3 महीने तुमको देखूंगी, यहीं से ही, मैं अभी घर नहीं आऊंगी, यहीं से 3 महीने देखूंगी कि तुम तंबाकू खाते हो या नहीं खाते हो। यह इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, और उस पर भी मैं तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूंगी अगले और 3 महीने, कुल टोटल 6 महीने। और मैं यह भी कहती हूं कि अगर उसके बाद भी तुमने दोबारा अगर किया तो तुम फिर दोबारा समझौते की भूल ही जाना और मुझे हमेशा के लिए अलग ही कर देना अपनी जिंदगी से, अभी बता दे रहे हो। अब लड़का क्या करे बेचारा, अब कंडीशन ही ऐसी थी। उसने हामी भर ली और घर आया, घर में अपने घर वालों को बताया, घर वाले भी हंसे, अरे गजब बहू मिली है यार। पर घर वाले कहीं ना कहीं भीतर से खुश थे, जो कर रही है वो तो ठीक ही कर रही है, हाँ बहुत ही ठीक कर रही है, कोई बुरा नहीं है। लड़के ने तंबाकू छोड़ने का प्रयत्न किया, और चूंकि वह तंबाकू इतनी खाता था, अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, हाँ 24 साल का था, और इतनी ज्यादा तंबाकू, बहुत ही ज्यादा तंबाकू। और जब मेरी उससे बात हुई तो वह मेरे ख्याल से जब वह 10वीं क्लास में था तब से उसने तंबाकू खाना शुरू कर दिया था, या उस शायद हो सकता है 8वीं 9वीं से, और बहुत ही ज्यादा तंबाकू खाने लगा। पूरे समय तंबाकू उसके मुंह में ही दबी रहती थी। मतलब समझ लीजिए कि एक पल के लिए वो एडिक्शन फ्री नहीं होता हो, पूरे समय उसके मुंह में एडिक्शन रहता ही रहता था। तो ऐसे लोगों को थोड़ा तकलीफ तो होती है, थोड़ा क्या थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और वह धीरे धीरे करके तंबाकू के नशे से दूर जाने लगा। बहुत सी तकलीफें आई उसकी जिंदगी में, 3 महीने में बहुत ही ज्यादा तकलीफों से वह गुजरा। कई दफा मेरे सामने रोने लगता, बहुत ही रोने लगता और परेशान होने लगता। उसने एक बात का मेरे सामने जिक्र किया और मैं उस बात से बहुत ही सहमत हूं और मैं उससे खुश भी हूं। उसने कहा, भला इस लड़की की जो भी कंडीशन रही हो, जो भी शर्त हुई हो, इसने आज मुझे यह एहसास दिला दिया कि यह नशा कितना हरामखोर है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि नशा जो मैं कर रहा हूं वह इतना ज्यादा तकलीफ दे है। अभी सोचो, जब मुझे छोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, अगर मेरे साथ कोई बीमारी हो जाए तो उसमें कितनी तकलीफ हुई होगी, या हुई होती, या होती होगी लोगों को। तो मैं तो उस लड़की का शुक्रगुजार हूं, और मैं सही बताऊं कि उस लड़की के प्यार में पड़कर, या आप इसे कह सकते हैं कि नए शारीरिक चाह के कारण से यह मैंने डिसीजन लेने के लिए तैयार हुआ। उसने में से कुछ भी छुपाया नहीं, जो था सब कुछ साफ कह दिया। तो उसने यह निर्णय जो लिया तंबाकू छोड़ने का, इतनी विकट जो उसका एडिक्शन था,
और वह धीरे धीरे उसमें कामयाब होने लगा। 3 महीने गुजर गए और उसने सच में एक तम्बाकू नहीं खाई। वह गया, उसने बात बोली, उसकी बीवी बहुत खुश हुई और बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसने यह कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर यह 3 महीने जो रहे वह मैं और देखूंगी, और अगर इस बीच अगर तुमने तंबाकू का सेवन किया तो मैं उसी समय बाहर आ जाऊंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। वह लड़की गई, उसने उसे देखती रही। कब 3 महीने और निकले, कब अगले 6 महीने निकले, कब साल निकले, पता ही नहीं चला। और उसका जो पति, वह हमेशा के लिए तंबाकू के नशे से मुक्त हो गया। अब इसमें हम धन्यवाद किसको दें? धन्यवाद तो सिर्फ लड़की को ही जाता है। अगर उसका यह प्रण ना होता, अगर उसकी यह शर्त ना होती, तो शायद ही कभी वह तंबाकू छोड़ता। और अगर वह ढील दे देती कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहती हूं, तुम छोड़ देना धीरे धीरे, तो वो कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी होती रहती, उसका काम निकलता रहता, तो जो उसके प्रति, लड़की के प्रति जो चाह को पैदा करने वाली चीज थी वह खत्म हो जाती। और लड़का फिर बोलता, अरे भाड़ में तो जाए, क्योंकि उसका मतलब निकल जाता लड़के का, है ना। तो वो काहे के लिए छोड़ता? तो यह जो लड़की ने कदम उठाया है, यह बहुत ही शानदार है, और मैं बहुत ही इसको क्या कहूं, हेड्स ऑफ, बहुत ही तारीफ के काबिल है यह लड़की। और मैं यह चाहता हूं कि हर वह महिला जो अपने पति के नशा छुड़ाना चाहती हैं, तो उसको शुरुआत में ही नशे से दूर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ समय बीतता है तो या तो वह आपको मूर्ख बना के नशा करने लगता है, या तो वह आपको पड़े रहने देता है और नशा करता रहता है। शायद ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रखा हो। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें, शायद उनको भी मदद मिल पाए अपना नशा छोड़ने में और उनको आगे बढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस विषय में हमसे और भी जानकारी चाहिए तो हमने अपना नंबर वीडियो पे दे रखा है, आप हमसे कॉल के माध्यम से या SMS के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।